नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डिजाइन ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। इस टॉपिक से आरपीएससी एन मेंस के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्यों यूज करते हैं, इसको डिजाइन कैसे करते हैं, और इसके जो फॉर्मूले हैं उसके हर फॉर्मूले का लॉजिक क्या है, और उसके बाद में एक 20 मार्क्स लेवल का कंप्लीट एक न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर ये लेक्चर आपने पूरा देख लिया तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप छोड़ के नहीं आओगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड एक बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट है जिसके अंदर जो सीवेज है उसका नेचुरल प्रोसेस से अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज का नेचुरल प्रोसेस से, बिना किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट के और बिना किसी इलेक्ट्रिक पावर के। मतलब ना तो इसमें किसी मैकेनिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी ना किसी इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ेगी। अपन जो सीवेज है उसको नेचुरली प्रोसेस करेंगे, ट्रीट करेंगे। इसलिए ये जो है रूरल एरियाज या फिर स्मॉल टाउन के लिए सबसे बेस्ट है। जो रूरल एरिया और स्मॉल टाउन है उसमें अपन ऑक्सीडेशन पॉन्ड को ही प्रीफर करते हैं। ऑक्सीडेशन जो पॉन्ड है उसको अपन फैकल्टेटिव पॉन्ड भी कहते हैं। मैंने इसमें लिखा है आल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव पॉन्ड। अब इसको फैकल्टेटिव पॉन्ड क्यों कहते हैं? फैकल्टेटिव पॉन्ड, फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? फैकल्टेटिव का मतलब होता है एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशन। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है उसके पॉन्ड के जो ऊपर वाली लेयर है उसमें तो एरोबिक कंडीशन होगी, वहां पे तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, और जो पॉन्ड के जो बॉटम लेयर है उसमें एनएरोबिक कंडीशन होगी। तो जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट जो टॉप लेयर है उसमें तो एरोबिक कंडीशन के द्वारा होगा और जो बॉटम लेयर है उसमें एनएरोबिक कंडीशन के द्वारा होगा। इसलिए ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब अपन इसके ये मैंने लिखा भी है इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑक्सीडेशन पॉन्ड है वो काम कैसे करता है। तो इसमें दो लेयर होती है। अपर लेयर तो एरोबिक जोन होता है, तो जो सरफेस है उस पर एल्गी ग्रो करेगी। तो जो है एल्गी फोटोसिंथेसिस जो होती है उसको करेगी। एल्गी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगी क्योंकि एल्गी डेवलप होगी सरफेस पे। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो उससे क्या है ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया को मिलेगी, और जो बैक्टीरिया है इसी ऑक्सीजन की हेल्प से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करता है। तो ये इसका प्रोसेस है अपर लेयर का। और जो बॉटम लेयर है जो एनारोबिक जोन है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो है एनारोबिक बैक्टीरिया है वो काम करते हैं और स्लज डाइजेशन होता है। इस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो बीओडी है वो कम हो जाएगा और ट्रीटमेंट है वो अचीव हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है वो वर्क्स ऑन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। एल्गी और बैक्टीरिया के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे ये काम करता है। अब ये तो हो गई कि भाई ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इसके अंदर, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अपन बात करते हैं इसके डिजाइन पैरामीटर की। तो इसकी जो डेप्थ होती है वो जनरली होती है 1 to 1.8 मीटर। एग्जाम में जो अपन मोस्टली एज्यूम करते हैं वो एज्यूम करते हैं 1.8 मीटर। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है उसकी डेप्थ कितनी होगी, 1.8 मीटर। एग्जाम में दी हुई नहीं होगी तो अपने को एज्यूम करनी है, तो 1.8 मीटर अपने को एज्यूम करनी है। नेक्स्ट है डिटेंशन पीरियड, टीडी। डिटेंशन पीरियड टीडी इक्वल टू होता है बी अपॉन क्यू नोट। बी का मतलब वॉल्यूम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड का जो है वॉल्यूम क्या है वो, और क्यू नोट का मतलब है इन्फ्लुएंट फ्लो। तो जो इसका जो डिटेंशन पीरियड होता है वो नॉर्मली कितना होता है, 1 to 5 वीक्स, मतलब 7 से लेके और 35 डेज का इसका डिटेंशन टाइम रहता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का, जनरली बिटवीन 1 to 5 वीक्स। और इसमें जो लेंथ टू विड्थ का रेशियो रहता है वो अपन लेते हैं 2। सरफेस एरिया ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सरफेस एरिया ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या हो जाएगा, बीओडी लोडिंग रेट, बीओडी इन्फ्लुएंट, मतलब बीओडी कितनी आ रही है उसके ऊपर, जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है उसके ऊपर इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए केजी पर डे में, और डिवाइडेड बाई ओएलआर। ओएलआर का मतलब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। इसकी जो वैल्यू होगी वो किलोग्राम पर डे पर मीटर स्क्वायर में। तो किलोग्राम पर डे से किलोग्राम पर डे कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है सरफेस एरिया ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड है वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। OLR डिपेंड ऑन टेम्परेचर विच वेरी विथ लैटिट्यूड।
जो OLR है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे। तो जो लैटिट्यूड अगर 36 डिग्री है नॉर्थ, यहाँ पे लिखा है ना नॉर्थ, 36 डिग्री नॉर्थ है, तो उस केस में जो OLR की वैल्यू कितनी होगी, किलोग्राम पर हेक्टेयर पर डे में 150, 32 के लिए 175, 28 के लिए 200 और 24 के लिए 225। अगर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अपने को OLR क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ वो, तो उस केस में अपन एज्यूम करेंगे कितनी, 150 kg पर हेक्टेयर पर डे, ये आपको याद रखना है। एरिया ऑफ द 1 यूनिट ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर 0.9 हेक्टेयर। जो 1 यूनिट ऑक्सीडेशन पॉन्ड है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है किसके लिए, 0.9 हेक्टेयर के। तो ये तो हो गई इसके बारे में बेसिक चीज़ है कि भाई और क्या होता है, सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, TD डिटेंशन टाइम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या होता है, और ऑक्सीडेशन पॉन्ड कैसे काम करता है। अब अपन चलते हैं डिजाइन स्टेप की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली स्टेप है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ द सीवेज प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कि भाई जो सीवेज है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो सीवेज क्या होता है, अपन जनरली अज्यूम करते हैं कि जो डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज होता है 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड, मतलब जो वाटर सप्लाइड कर रहे हैं अपन किसी भी टाउन के लिए, उसका 80% जो है वाटर है वो सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपन अज्यूम करके चलते हैं कि मतलब जो वाटर अपन सप्लाइड कर रहे हैं किसी भी टाउन को या किसी भी सिटी को, तो उसका 80% पार्ट है वो सीवेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए अपन सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज फाइंड आउट कर लेंगे, वो कितना होगा, 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड। अब स्टेप 2 है, उसके अंदर अपन फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेट BOD कंटेंट ऑफ द बेस्ट वाटर। BOD कंटेंट ऑफ द बेस्ट वाटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज को अपन जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, BOD ऑफ द बेस्ट वाटर से। जो बेस्ट वाटर है उसकी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है मिलीग्राम पर लीटर में, उसको अपन डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां से BOD कंटेंट ऑफ द बेस्ट वाटर आ जाएगी। अभी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था अभी ऊपर भी, सरफेस एरिया इक्वल टू BOD कंटेंट डिवाइडेड बाई OLR। BOD कंटेंट अब स्टेप 2 से अपने पास आ चुका है, और जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है वो अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो अपन कितनी एज्यूम करेंगे, 150 kg पर हेक्टेयर पर डे। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि अगर OLR की वैल्यू नहीं दी हो तो अपने को एज्यूम करनी है 150 kg पर हेक्टेयर पर डे। स्टेप 4 के अंदर अडॉप्ट करेंगे अपन लेंथ अपन विड्थ का रेशियो, जनरली 2 लेते हैं, मैंने बताया था आपको ऊपर भी। तो यहाँ से एरिया अपने पास आ चुका है, लेंथ और विड्थ के रेशियो से अपन लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो है मैंने बताया था आपको कि डेप्थ अपन जनरली क्या एज्यूम करेंगे, 1.8 मीटर, 1 से लेके 1.8 मीटर के बीच में होती है इसकी डेप्थ। तो अपन इसमें जनरली एज्यूम करेंगे 1.8 मीटर। फिर उसके बाद में अपन फाइंड आउट कर लेंगे फाइंड वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड। ऑक्सीडेशन पॉन्ड का वॉल्यूम, एरिया आ ही चुका है, डेप्थ अपने को पता है, तो यहाँ से वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब अपन डिटेंशन जो टाइम है वो फाइंड आउट कर लेंगे, TD कितना आना चाहिए, 1 वीक से लेके 5 वीक के बीच में आना चाहिए। जब भी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो उस टाइम पे भी मैं बताऊंगा आपको कि जो वैल्यू आएगी TD की वो 1 वीक से लेके 5 वीक के बीच में ही आएगी। फाइंड TD इक्वल टू वॉल्यूम अपने पास आ चुका है, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज पता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, मीटर के ऊपर सेकंड, और ये मीटर के ऊपर सेकंड में मीटर के ऊपर भाग जाएगा, तो यहाँ से TD जो आ जाएगा वो सेकंड में आ जाएगा। नहीं सॉरी, वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आ जाएगा, और जो डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज है उसको भी अपन इस तरीके से कन्वर्ट करके, और जो TD की वैल्यू है यहाँ पे डे में आनी चाहिए। अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड में तो होता नहीं है डिटेंशन टाइम, इसमें 1 वीक से लेके और 5 वीक के बीच में रहता है, मतलब 7 दिन से लेके 35 दिन इसके बीच में होना चाहिए डिटेंशन टाइम। तो इसकी वैल्यू अपने को डेज में लिखनी है यहाँ पे। तो ये तो हो गई, TD निकाल दिया अपन ने, वॉल्यूम निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, सब निकाल दिया। अब अपन इनलेट और आउटलेट पाइप है उनको डिजाइन करेंगे। इसमें अपन 2 चीजें एज्यूम करते हैं, एज्यूम एवरेज वेलोसिटी ऑफ द सीवेज। एवरेज वेलोसिटी जो सीवेज की है वो अपन ने एज्यूम कर ली कितनी, 0.9 मीटर पर सेकेंड, और डेली फ्लो है वो अपन ने एज्यूम कर लिया फ्लो ड्यूरेशन 8 आवर्स, मतलब जो डेली फ्लो हो रहा है उसका ड्यूरेशन क्या है, 8 आवर्स। तो यहाँ से डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसके लिए अपने को इनलेट और आउटलेट पाइप डिजाइन करना है, उस डिस्चार्ज की वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है। क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज डिवाइडेड बाई कितने फ्लो हो रहा है डेली, 8 आवर्स, तो इसको अपन सेकंड में बदल देंगे, तो 8 इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ से एरिया ऑफ द इनलेट पाइप कितना हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज, ये डिस्चार्ज अपने पास आ गया कि भाई पाइप में कितना, जो इनलेट और आउटलेट पाइप है, इनलेट पाइप उसमें कितना डिस्चार्ज होगा, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे,
सीवेज डिवाइडेड बाई उसमें डेली फ्लो कितना हो रहा है, अपन ने मान लिया है, जूम कर लिया है 8 ओवर्स, ये फिक्स है, आपको याद रखना है कि 8 ओवर होता है जनरली। तो यहाँ से जो है डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, डिस्चार्ज आ गया। अब अपने पास एरिया ऑफ द इनलेट पाइप फाइंड आउट करना है। अब अपने पास वेलोसिटी अपन जूम कर ली 0.9 मीटर पर सेकंड से जो इनलेट पाइप है उसके अंदर जो सीवेज जा रहा है, तो एरिया कैसे आएगा, डिस्चार्ज मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा किसमें, मीटर स्क्वायर में, मीटर डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में और वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से जो एरिया आ जाएगा इनलेट पाइप का कितना आ जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा। अब एरिया जो है सर्कुलर पाइप अपन प्रोवाइड करवाएंगे तो π/4 d स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द इनलेट पाइप रख देंगे। तो यहाँ से जो डाया की वैल्यू आ जाएगी कि इनलेट पाइप के लिए कितने डाया की रिक्वायरमेंट है। तो डाया ऑफ द इनलेट पाइप इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द इनलेट। तो यहाँ से अपन डाया फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो अपने पास जो है डाया ऑफ द इनलेट पाइप आई है। अब आउटलेट पाइप की डाया क्या होगी, इसकी 1.5 गुना, तो 1.5 इंटू डाया ऑफ द इनलेट। तो ये था इसका डिजाइनिंग के स्टेप। अब अपन सॉल्व करते हैं। आईएएस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड से रिलेटेड, बहुत ही जी है। तो अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इक्वल टू 20,000। कोई टाउन है, कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन अपने को दे रखी है कितनी, 20,000। तो अब यहाँ पे जो है इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पॉपुलेशन से वाटर डिमांड, फिर वाटर डिमांड से सीवेज में कन्वर्ट करेंगे 80%, पर बीओडी निकालेंगे, फिर एरिया, फिर उसके बाद में डायमेंशन, फिर उसके बाद में वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर डिटेंशन टाइम, और उसके बाद में इनलेट और आउटलेट पाइप। बस यही स्टेप्स थी, अभी अपन ने कवर करवाई है। तो इसी तरीके से अपन प्रॉपर इसको करेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कितनी है, 20,000 है। वाटर सप्लाई रेट, और जो कोई पर्टिकुलर टाउन है उसके लिए जो अपन वाटर सप्लाई कर रहे हैं उसकी रेट क्या है, 150 लीटर पर हेड पर डे। मतलब 150 लीटर जो पानी है वो पर डे पर पर्सन को चाहिए। और बीओडी ऑफ द बेस्ट वाटर 150 मिलीग्राम पर लीटर है। डिजाइन द मोस्ट सुटेबल बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम विदाउट पावर सप्लाई फॉर दी टाउन। अब इसमें ये कंडीशन दी हुई है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें जो है डिजाइन दी मोस्ट सुटेबल बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम लिखा है किसी भी टाउन के लिए, और जो टाउन है उसमें कंडीशन दी हुई है कि वहां पे पावर की सप्लाई नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको कि इसको अपन क्या है जनरली जब अडॉप्ट करते हैं, जब किसी जगह पे पावर की नहीं हो तो अपन ऑक्सीडेशन पॉन्ड वहां पे डिजाइन करते हैं। और दूसरी चीज, इसमें कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं लगाते अपन, ये जनरली क्या है अपने आप ही इसमें एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन के थ्रू जो है सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें दिया हुआ है अपने को डिजाइन दी मोस्ट सुटेबल बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम विदाउट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई अपन नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है फॉर दी टाउन, और बीओडी रिमूवल आइदर ट्रिकलिंग फिल्टर और ऑक्सीडेशन पॉइंट। अब बीओडी रिमूवल के लिए अपने पास दो ही चीजें, या तो ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर ऑक्सीडेशन पॉइंट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि विदाउट पावर सप्लाई, अपने पास पावर नहीं है, आप विदाउट पावर सप्लाई है तो ऑक्सीडेशन पॉइंट है वो नेचुरली जो है बेस्ट वाटर को ट्रीट करता है। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन पॉइंट को प्रीफर करेंगे। तो इसके लिए अपन एक ऑक्सीडेशन पॉइंट अब डिजाइन करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ द वाटर सप्लाई। अब उस टाउन के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ द वाटर सप्लाइड हो रही है। अब इसी का तो 80% पार्ट है वो सीवेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले अपन क्वांटिटी ऑफ द वाटर सप्लाइड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन दे रखी है 20,000 और वाटर सप्लाई रेट है 150 लीटर पर हेड पर डे। मतलब एक आदमी को 150 लीटर पर डे पानी चाहिए, और वहाँ के टोटल कितने आदमी है 20,000 से जब अपन 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब है कि इस टाउन के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है 20,000 इंटू 150 लीटर पर डे। मतलब एक दिन के लिए इस टाउन के लिए कितना पानी चाहिए अपने को, कितना चाहिए 20,000 इंटू 150। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 6 लीटर। इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ द वाटर सप्लाइड है इसी पर्टिकुलर टाउन के लिए वो है 3 इंटू 10 की पावर 6 लीटर। इतना उसको पानी चाहिए पर डे। अब इतना तो इसको पानी चाहिए उस टाउन को। अब इसका जो है पानी अपन ने सप्लाई किया है, इसका अपन अज्यूम करके चलते हैं जो मैंने बताया था स्टेप फर्स्ट के अंदर कि इसका 80% जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीवेज में। तो अपन क्वांटिटी ऑफ द सीवेज की वैल्यू आएगी अपनी क्यू सीवेज, इसका 80% निकाल देंगे। क्वांटिटी ऑफ द सीवेज क्यू सीवेज इक्वल टू 0.80% ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से कितना आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर 6 लीटर। तो ये हो गया अपना 2.4 इंटू 10 की पावर 6 लीटर जो है वो क्वांटिटी ऑफ दी सीवेज आ गया। अब अपने को नेक्स्ट जो था स्टेप नंबर 3, वहाँ पे मैंने एक स्टेप पीछे लिखा था तो उससे कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बीएडी कंटेंट ऑफ दी बेस्ट वाटर, बेस्ट वाटर की बीओडी कंटेंट क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज ऑफ दी सीवेज 2.4 इंटू 10 की पावर 6 लीटर और बीओडी ऑफ दी बेस्ट वाटर।
अब इसमें देखो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो। जो बीओडी ऑफ द बेस्ट वाटर है वो कितना है, 150 मिलीग्राम पर लीटर। तो अपन क्या है, जो डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज है, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज कितना है, 2.4 इंटू 10⁶ लीटर। ये तो टोटल जो है डिस्चार्ज है सीवेज का। और इसमें जो सीवेज है, जो बेस्ट वाटर है, उसकी बीओडी क्या है, 150 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर में 150 मिलीग्राम जो है वो क्या है, बीओडी है। और अपने पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 2.4 इंटू 10⁶। जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो बीओडी कंटेंट है बेस्ट वाटर का वो आ जाएगा ना। क्योंकि जो डिस्चार्ज ऑफ दी सीवेज है ये किसमें, लीटर में, तो इसको अपन किसमें कन्वर्ट कर देंगे, पहले तो 2.4 इंटू 10⁶ ये लीटर में है ना। तो और जो 150 इंटू 150 जो मिलीग्राम पर लीटर है वो भी किसमें है, मिलीग्राम पर लीटर में है। तो मिलीग्राम को अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जो बीओडी कंटेंट है वो किसमें होना चाहिए, केजी पर डे में होना चाहिए। क्योंकि अभी इसमें देखो जो फॉर्मूला है, इसमें देखो ये बीओडी कंटेंट कैलकुलेट सरफेस एरिया, जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बीओडी कंटेंट है उसकी वैल्यू इसमें होनी चाहिए, केजी पर डे में होनी चाहिए। और नीचे जो ओएलआर है उसकी वैल्यू केजी पर हेक्टेयर पर डे में। तो केजी पर डे से केजी पर डे कटेगा तभी तो यहाँ पे हेक्टेयर में वैल्यू आएगी। तो इसलिए बीओडी कंटेंट की वैल्यू हमेशा केजी पर डे में होनी चाहिए। तो जो है यहाँ पे अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको मिलीग्राम को अपन ने केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से जो है बीओडी कंटेंट ऑफ द बेस्ट वाटर आ जाएगा 360 केजी पर डे। बीओडी कंटेंट ऑफ द बेस्ट वाटर आ गया। अब अपन जो है स्टेप 4 के अंदर सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, बीओडी कंटेंट डिवाइड बाई ओएलआर। और ओएलआर अपने को दिया हुआ नहीं है, तो मैंने बताया था कि अगर ओएलआर नहीं दिया हुआ हो तो अपन उस केस में एज्यूम करते हैं 150 केजी पर हेक्टेयर पर डे। तो 360 केजी पर डे डिवाइड बाई 150 केजी पर हेक्टेयर पर डे। तो यहाँ पे जो है केजी पर डे से केजी पर डे कट जाएगा। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो किसमें आएगा, हेक्टेयर में। और अपने को चाहिए किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए अपन 10⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 24,000 मीटर स्क्वायर। तो जो है ऑक्सीडेशन पॉन्ड है उसका एरिया अपने पास कितना आ गया, 24,000 मीटर स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि जो अपन लेंथ और विड्थ का रेशियो लेते हैं ऑक्सीडेशन पॉन्ड के केस में लेते हैं अपन 2। तो L इक्वल टू 2V। तो जो एरिया हो जाएगा L इक्वल टू 2V। तो 2V स्क्वायर इक्वल टू 24,000। तो यहाँ से विड्थ की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 109.5। तो अप्रोक्सीमेट 110 मीटर। और जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, इसकी दुगनी 220 मीटर। तो अपने पास लेंथ और विड्थ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी डेप्थ है वो 1.8 मीटर एज्यूम करके। तो एज्यूम डेप्थ ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इफेक्टिव डेप्थ 1.8 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेप्थ। तो एरिया अपने पास 220 इंटू 1110, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, इंटू डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ गया 43,560 मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट जो है अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटेंशन टाइम, मोस्ट इंपोर्टेंट। डिटेंशन टाइम के भी फिक्स नंबर होते हैं, ये आपको जरूर फाइंड आउट करना है इसमें एग्जाम में। डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ द सीपेज। तो वॉल्यूम क्या आ गया, 43,560 इंटू 10⁻3। और जो क्वांटिटी ऑफ द सीवेज है वो क्या है, 2.4 इंटू 10⁻6। तो यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, 18.15 डेज। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक वीक से लेकर 5 वीक के बीच में होना चाहिए, मतलब 7 से लेकर 35 के बीच में। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है डिटेंशन टाइम की वो कितनी आई है, 18.15 डेज। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, डिटेंशन टाइम भी इसका ठीक आ गया। अब अपन नेक्स्ट डिजाइन करेंगे, डिजाइन ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट पाइप। इनलेट और आउटलेट पाइप के लिए अपन इसको डिजाइन करेंगे। इनलेट का मतलब है जिससे सीवेज आ रहा है, और आउटलेट का मतलब है जिससे निकल रहा है। तो डिस्चार्ज ऑफ दी, पहले डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्चार्ज क्या होगा, क्यू सीवेज डिवाइड बाई 8 इंटू 60 इंटू 60। तो क्यू सीवेज क्या है, 2.4 इंटू 10⁻6। और जो 8 है ये हॉर में था, तो अपन ने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में। डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज, डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज किस में आ गया, 2.4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 8 इंटू 60। ये तो हो गया सेकंड में चेंज। और जो डिस्चार्ज था वो किस में था, मीटर क्यूब पर सेकंड में। एक सेकंड ऊपर देखो, इसमें डिस्चार्ज जो है वो किस में है, इसकी वैल्यू डिस्चार्ज की लीटर में है, सॉरी। तो डिस्चार्ज ऑफ द सीवेज की वैल्यू लीटर में है। तो लीटर को पहले अपने को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो लीटर को अपन मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। तो ये जो है अपना ये वैल्यू है किसमें, लीटर में। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो 10⁻3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 8 इंटू 60 इंटू 60। तो ये भी सेकंड में आ गया। तो मीटर क्यूब पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। तो ये अपना जो डिस्चार्ज है वो कितना आ गया, जितना डिस्चार्ज जो इनलेट पाइप में जाएगा वो आ गया 0.0833 मीटर क्यूब पर सेकंड।
अब एरिया ऑफ द इनलेट पाइप कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्चार्ज में अपन वेलोसिटी का भाग दे देंगे। वेलोसिटी अपन ने कितनी मांगी है, 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो है एरिया आ जाएगा 0.09 मीटर स्क्वायर। अब जो डाया ऑफ द इनलेट पाइप अपन एज्यूम कर रहे हैं कि सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप ही होता है जनरली, तो π/4 इंटू डाया ऑफ द इनलेट का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.09। तो यहाँ से डाया ऑफ द इनलेट पाइप कितना आ जाएगा, 34 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया डाया ऑफ द इनलेट पाइप। अब डाया ऑफ द आउटलेट पाइप क्या होगा, 1.5 गुणा होता है किसका, डाया ऑफ द इनलेट पाइप का। तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 51 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने कंप्लीट, पहले तो मैंने आपको बताई कि भैया ऑक्सीडेशन पॉइंट क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेज है, कैसे वर्किंग करता है। उसके बाद में इसके जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाए, इसके स्टेप्स है वो समझाया। उसके बाद में कंप्लीट एक न्यूमेरिकल्स करवाया IAS प्रीवियस ईयर का। तो इस तरह अगर आप कर लोगे तो ये आराम से ऑक्सीडेशन पॉइंट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको कर पाओगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।